मित्रों, ये संसार चमत्कारों से भरा है। हमारी भारत भूमि में आज भी ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारिक पौधे हैं जिससे सोना चांदी बनाया जा सकता है। वनस्पति शास्त्रों में सोमरस नाम का एक पौधा होता है जिसे पीकर व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, बुढ़ापे बच सकता है, मर्दों के लिए पावर टॉनिक की तरह काम करता है। ये पलाश के टिश्यू को मुख में रखने व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। संजीवनी व विकिकता तेल या कम, जिससे दृश्य और अदृश्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, जिससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फायदों का भंडार है, यह हमारी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधा इसे हर जोड़ के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे वेल्ड ग्रेप कहते हैं, यानी कि इसे अस्थि संधानक कहते हैं। आयुर्वेद में इस पौधे का प्रयोग सबसे ज्यादा हड्डी जोड़ने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए भी सबसे अधिक किया जाता है। तो इसके मैं आप लोगों को चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। इसे घर में लगाने से हमें क्या चमत्कारिक फायदे अनुभव होते हैं, ये सारी जानकारी अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों के बीच में शेयर करूंगा। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। यह जानकारी बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लायक तो बनता है। तो इसके चमत्कारिक फायदे कुछ इस प्रकार से हैं। फायदा नंबर पहला, इस पौधे को लगाने से भगवान इंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और घर में हड्डी संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इस पौधे का नाम ही है हर जोड़। ये अगर हड्डी टूटी है तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का काम करता है। भगवान इंद्र स्वयं जो वज्र धारण किए हैं वह हड्डी का है, इसलिए इसको घर में लगाने से भगवान इंद्रदेव की कृपा प्राप्त होता है। दूसरा कि घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, यह पौधा अगर आप अपने घर में लगा लें तो किसी ने तंत्र बाधा कर रखी है, नकारात्मक शक्ति घर में डाल दी है, तो वह शक्ति को सोख लेता है और उस घर की पूर्ण रूप से रक्षा करता है। तीसरा, यह पौधा अगर घर की पूर्व दिशा में लगाए तो घर से वास्तु दोष मिट जाता है। घर में अगर वास्तु दोष लगा हो, अगर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो मिट जाता है। चौथा, इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि इस पौधे में छोटे छोटे लाल लाल जितने ज्यादा फल आते हैं, व्यक्ति उतनी ही जल्दी धनवान बनता है। यानी कि जितनी मात्रा में इसमें फूल खिलेंगे उतना ज्यादा आपके घर में धन वैभव आएगा। पांचवा, इस पौधे के रस से सादे कागज पर स्वास्तिक बना करके घर में टांगने से साक्षात बुध ग्रह एवं गणेश जी उस घर को अनंत धन से भरते हैं, यानी कि उस घर में अन्य धन की बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि हर एक जो रंग होता है यह बुध ग्रह को प्रभावित करता है। छठवां, इसे लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है, बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध ग्रह जो है इसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, और जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में ग्रहों का राजकुमार यानी कि बुध ग्रह मजबूत है तो आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। सातवां, जिसे हड्डी से जुड़ा हुआ रोग हो, अगर वह 1 महीने तक इस पौधे की जड़ में पानी डाले तो वह जल्दी से ठीक हो जाते हैं। आठवां, इसकी पत्ती पर्स में रखने से नकारात्मक शक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाती, यानी कि नकारात्मक शक्ति से हमें बचाता है। मित्रों, आप जो है गूलर का पेड़ जरूर देखे होंगे। गूलर नामक वृक्ष को भगवान नरसिंहा जी का वरदान है। इस पेड़ की प्रत्येक डाल पर देवी लक्ष्मी स्वयं बसती है। अमावस्या के दिन इसका एक फल रंक को भी राजा बना सकता है, और इसके पेड़ की 2 बूंद किस्मत ही बदल देंगी। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिसने गुल्लर का फूल देख लिया उसका भाग्य ही चमक गया। गुल्लर के वृक्ष को क्यों? भगवान नरसिंहा जी का वरदान है, इसके फल क्यों गरीबी दूर करते हैं। इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा और किस प्रकार से इसे लाया जाए, किस प्रकार से हमें अमीर बना सकते हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया तो उन्होंने भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। जी हां, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, और वह वध अपने नाखून से किया।
नाखून से हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को मारने के कारण उनके नाखून और हाथों में खुजली होने लगी। भगवान नरसिंह अपने नाखून की खुजली शांत करने हेतु उपचार ढूंढने लगे। ये उपचार नहीं मिलने पर अचानक उन्हें रास्ते में गुलर का वृक्ष दिखा। अपनी खुजली मिटाने के लिए नरसिंह जी ने सारे नाखून और हाथ गुलर वृक्ष में दबा दिए। इससे उनके नाखून की खुजली तो शांत हो गई, किंतु गुल्लर वृक्ष दर्द से कराने लगा कि प्रभु, आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली, किंतु हमारे शरीर पर घाव भर दिए, या असुरों के रक्त ने हमें अपवित्र कर दिया। साथ ही आपके नाखून गाढ़ के कारण दर्द हो रहा है। कृपया हमें इस दर्द से मुक्त करें। इस तरह जो है, नरसिंह जी परेशान होकर के गुल्लर वृक्ष को आशीर्वाद दिए कि तुम दूसरों का जो दर्द है वो दूर करोगे। साथ ही साथ यह भी आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं लक्ष्मी सहित आपके वृक्ष पर निवास करूंगा। उसी दिन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी गुल्लर वृक्ष पर निवास करते हैं। भगवान नरसिंहा द्वारा एक और आशीर्वाद दिया गया कि अगर गुल्लर वृक्ष के नीचे से कोई भी शव यात्रा लेकर के जाएगा तो उसके पूरे पुण्य गुल्लर वृक्ष को चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं गुल्लर वृक्ष के कुछ चमत्कारिक उपायों को, जिन उपायों को अपना करके कोई भी व्यक्ति धन वैभव से परिपूर्ण बन सकता है। श्री लाल कागज पर गुल्लर वृक्ष के दूध से अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्वास्थिक बना करके अपने घर में रखा जाए तो वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। धन पेटी में रखा जाए तो पूरा घर अन्न धन से भर जाता है। इच्छा शक्ति करने के लिए भोजपत्र पर इसके दूध से इच्छा लिखा जाए और बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है। चाहे वह इच्छा कुछ भी हो, कुछ भी इच्छा की हो, पूर्ति निश्चित रूप से होती है। आसाएं काल में जब सूर्यास्त थोड़ा सा बचा हो, न दिन हो न ही रात हो, इस समय पका गुल्लर का फल लाकर पूजा स्थान पर, अलमारी पर, धन पेटी पर चावल, दाल और अन्न रखे जाने वाली जो सामग्री होती है, इसमें अगर गुल्लर का एक एक फल रख दिया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही में जो कार्यस्थल या घर पर चुनरी में इसके एक एक फल को बांध करके रखने से कार्य में प्रगति होती। दुकान पर रखने से बिक्री पहले से ज्यादा होती है और ग्राहक सबसे ज्यादा आने लगते हैं। घर में अगर इसे चुनरी में बांध करके रखा जाए, धन पेटी में, तो पूरा धन अन्न धन से भरा रहता है, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद है। यह दरिद्रता को दूर करता है। गुल्लर के फल को अगर विधिवत पूजा करके अपने घर में रखा जाए, धन पेटी में रखा जाए, तो पूरा घर अन्न धन से भरा रहता है। और यह फल अमावस्या के दिन लाना चाहिए या पूर्णिमा के दिन लाना चाहिए। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति इस पौधे के ऊपर में खड़ा होकर के देवी देवताओं को या देवी देवता के विमानों को बहुत ही आसानी से देख सकता है। इस प्रकार की जानकारी अभी भी हमारी भारत भूमि में है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को बहुत ही आसानी से देख सकता है। अपने आसपास में जो भी ग्रेविटी है, ऊर्जा है, शक्ति है, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मित्रों, देख लीजिए, प्राचीन ग्रंथ काक चंडी शवर कल्प तंत्रम है। इसी के द्वारा आज मैं आपको जानकारी बताऊंगा। काक चंडी शवर कल्प तंत्रम में भगवान शंकर जी जो जानकारी माता पार्वती को बताए हैं अथवा छठ कल्प के बारे में, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट छोटा सा देख लीजिए। यहां पर भगवान शंकर जी जो है मां पार्वती को बताते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ रसायन का उपदेश कह रहा हूं। इसका नाम देखिए, उचट्टा नाम की कोई औषधि पृथ्वी में होती है। इसका रूप इस प्रकार से दिखता है, पत्ते गोलाकार होते हैं, नाले एक होती है और वर्ण कुछ कृष्ण या नील वर्ण का होता है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि इसके द्वारा आप जो है दोस्तों, कहा जाए तो एक प्रकार के देवी देवता को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जब तप करने की जरूरत नहीं है। ऐसी जानकारी आज भी हमारी भारत भूमि में है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। देखिए, भगवान शंकर जी वर्णन बताते हैं कि उसका पुष्प सिरे पर दबा हुआ अथ एक तोते के रक्त वर्ण चोंच की आकृति का होता है और कंक कछप के आकार का होता है। जो कम होता है कछुए के आकार का होता है। यही उसका लक्षण है। उचट कल्प पौधे का, उचट नाम के पौधे का और उसके ऊपर स्थित
यानी कि आसीन होकर के अंतरिक्ष अगोचर वस्तु का भी दर्शन सुलभ है। मतलब इसके ऊपर में खड़े होकर के अंतरिक्ष में जो भी अगोचर वस्तुएं दिखाई नहीं देती उसका दर्शन सुलभ है, तथा सभी देवी देवता यक्ष प्रवृत्ति दिखाई देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान जब कह रहे हैं तो बिल्कुल ही दिखाई देते होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और जो यह पौधे की जानकारी बता रहा हूं, यह कहां कहां पर मिलेगा, मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। यह पौधा बहुत ही आसान से आपको मिल जाएंगे ढूंढने पर, ठीक है। और बताते हैं कि हे देवी, विशेष करके इसमें मधुरस का स्त्राव होता है और एक बार लेप करने मात्र से हमारे शरीर को लौह के समान कर देता है। और यह मधुरस अग्नि के संयोग से जो है ना, तांबे को सोने में बदल देता है, लोहे को सोने में बदल देता है। और यहां पर बताया जा रहा है कि इस औषधि के प्रभाव से, अगर इस औषधि का सेवन किया जाए तो मनुष्य सभी प्रकार की बीमारी से बच सकता है। इसके प्रभाव से प्रद्युम्न के समान रूप 10 सहस्त्र आयु हाथी के समान, मतलब हाथी के समान बल आ जाता है। 10 सहस्त्र आयुक्त मतलब जो जवान हाथी रहते हैं उसी के समान बल आ जाता है। चंद्रमा के समान कांति आ जाती है इसके सेवन करने से, और वायु के समान वेग प्राप्त करता है। ऐसा देखिए इसमें लिखा हुआ है, और बोल रहे हैं कि औषधि के प्रभाव से उनके पत्र पर स्थित होकर के मनुष्य सभी विमानों को देखते हैं, इसमें संदेह नहीं है। देखिए देवी देवता के विमानों को देख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान जब शंकर जी बता रहे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट या धोखे वाली बात ही नहीं है। और इस पौधे की पहचान भी बता रहे हैं कि यह पौधे कहां पर मिलता है। तो देखिए यह पौधे की कुछ इस प्रकार से पहचान है। रम्य कुबेर नगर में, अलकापुरी में, हिमालय पर्वत पर, जालंधर पर्वत पर, दक्षिण में विंध्य महापर्वत पर, नर नारायण नामक पर्वत पर, चंद्रकांत पर्वत पर और हेमपुष्ट पवित्र स्थल पर मिलते हैं। देखिए यहां पर स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है। तो करता हूं मेरे द्वारा बताई गई छोटी सी प्राचीन ज्ञान की बात आपको जरूर पसंद आई होगी। हम चाहते हैं कि हमारे भारत भूमि से इस प्रकार की प्राचीन ज्ञान की बात समाज तक फिर से पहुंचे जो कि लुप्त होने की कगार पर है। वनस्पति शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों की जानकारी हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जिससे आज भी कुछ भी किया जा सकता है। पुराने समय में पेड़ पौधों के प्रयोग से संत महात्मा लोग जो है सोने चांदी का निर्माण कर लेते थे। और आज भी कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी मदद से गुटिका बना करके मुख में धारण किया जाए तो जब तक इसका असर रहता है तब तक व्यक्ति अदृश्य रहता है, हवा में भी उड़ सकता है। दोस्तों आज एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कीमती है, खास है। यह पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई प्राय लगा रहता है, लेकिन किस्मत वाले को यह पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वह चमत्कारिक गुण छुपे होते हैं, वो अध्यात्म गुण छुपे होते हैं जो कि दूसरे पौधे में नहीं पाए जाते। तो आइए जानते हैं इसके अलौकिक चमत्कारिक फायदों को कि यह पौधा अगर हमें प्राप्त हो जाए तो किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से हम इनका फायदा ले सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की पेड़ पौधों की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की अच्छी अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ साथ जरूर जुड़िए। मित्रों ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे जो सफेद कलर का इसका फूल निकलता है, ध्यान दीजिए इस पौधे का नाम बता देता हूं। इस पौधे का नाम है कटेरी, और यह सफेद कटेरी है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है, एक जो पीला कलर का, एक जो होता है बैगनी कलर का जो कि प्राय हर जगह मिल जाता है, और एक जो होता है सफेद कलर का। जो सफेद कलर का कटेरी होता है इसमें दिव्य गुण पाए जाते हैं, यह ब्राह्मण प्रजाति में आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जो कि जड़ के नीचे सफेद कलर का फूल लगता है, इसके जड़ के नीचे में हीरे ज्वारा सोना चांदी हंडे बटुए, यह जो गुप्त खजाना होता है यह दबा होता है और बहुत लोगों को प्राप्त हो चुका है। तो यह पौधा अगर आपको मिल जाता है सफेद कलर का जिसमें फूल होता है, तो निश्चित रूप से इसे खन करके देखना, इसके नीचे में दबा हुआ धन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और यह भी बताया जाता है कि केवल इसके एक सफेद कलर का पुष्प
अगर मां लक्ष्मी को दिवाली के दिन अगर चढ़ा दिया जाए तो समझो आपने 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ा दिए हैं। जी हां, इससे मां लक्ष्मी काल प्रसन्न हो जाती हैं। 1 लाख कमल पुष्प के बराबर केवल इसका एक पुष्प होता है। इसकी जड़ में अमृत भी पाया जाता है। इसलिए सोते समय अगर इसकी जड़ को सिराहाने में रखा जाए तो अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल ही यह बीमारी को खींच लेता है। तंत्र बाधा किसी ने कर दिया है, नकारात्मक शक्ति शरीर में डाल दी है, तो वह समाप्त हो जाती है। और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी जड़ को अगर लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे रखा जाए, दबा करके सोया जाए, तो सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देने लगते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के संदेह भी नहीं है। मित्रों, भूत भविष्य जानने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बहुत ही कीमती है और मिल जाए तो बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसकी जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, कारोबार में उन्नति मिलती है, अध्यात्म उन्नति होती है। इसकी जड़ बेल की जड़ और महुआ की जड़ तीनों को घर में गांठ देने से घर का पूर्ण रूप से बंधन होता है, तंत्र बाधा नहीं लगती और उस घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है तथा उस घर में धन की फिर कभी भी कमी नहीं होती। जिस घर में लक्ष्मी निवास करने लगे फिर उस घर में धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, अब अंत में जानते हैं शरीर में बल बढ़ाने वाला पौधा जिससे पुरुषों में काम वासना की इच्छा बढ़ जाती है, टाइमिंग बढ़ जाती है, बल बढ़ा देता है, ताकत को बढ़ा देता है, और इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है और वह कहती है कि सुनो जी, ऐसा क्या खाया था जिससे मुझे आराम मिला। अब आप यह चीज रोज खाया करो और मुझे संतुष्ट करा करो। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन्स खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो पौधा जो होता है यह पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़ को आपको तोड़ लाना है, अच्छे से धो लेना है। दोस्तों, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी। यह पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। यह पौधा जो होता है इसमें की काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी हर दम लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के साथ सेकंड में होता था, वह काम आपका रात भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए, ताकि पत्नी भी कहे कि हां, मेरा किसी मर्द से पाला पड़ा था जो पत्नी को खुश करता है। पत्नी उसे अपना सच्चा मर्द मानती है। पत्नी को अच्छे अच्छे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपने रात में संतुष्ट कर दिया तो आपसे बड़ा मर्द कोई नहीं है। उसके सामने आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वह आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं। आधा चम्मच, यकीन मानिए
हर रोग जो आपके शरीर में है वह आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वह बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएगी। आप अगर बहुत कमजोर है, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी, आप निर्बल तो बल हो जाएंगे। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभ हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मूत्रपथ के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का यदि कच्चा रस आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है कि बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बना सकती है। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।